हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के नए लेक्चर में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। चैप्टर 2 के अंतर्गत टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अर्थात बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चित्र में दिखाया गया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु ए पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है। और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, आता है। और साथ ही हम देखेंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। इसलिए बच्चों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये चित्र मैंने बनाया है और ये बिंदु O पर कोई हमारा +Q कूलाम का आवेश रखा है और उससे R मीटर की दूरी पर बिंदु A है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इससे बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है, जहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 को रखा है। और इस परीक्षण आवेश के कारण दोनों प्लस के हैं, तो एक प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ ये कार्य कर रहा है। तो आइए देखते हैं। सपोज a charge of +Q coulomb is situated at point O in a medium of dielectric constant K। इसको हिंदी में देख लेते हैं। माना कि बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लेट A B पॉइंट at which the electric potential is to be determined. The electric potential is to be determined. Is to be determined.
माइंड, यानी कि बिंदु ए कोई है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम चित्र को लेकर के चलेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यानपूर्वक। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र में देखिए दो हमारे आवेश कहीं पर भी होंगे तो उनके बीच में हमारा कूलम्ब्स लॉ काम करेगा। तो यहाँ पर प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, इन दोनों आवेशों के बीच दो की x दूरी पर रखे हैं, एक कूलम्ब्स लॉ वर्क करेगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फिगर, कूलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलाम के नियमानुसार। फिर से एक बार देख लेते हैं। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश परावर्तक के वाले माध्यम में स्थित है और बिंदु A पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, चित्र के अनुसार कूलम्ब्स लॉ को लगाने पर हमें क्या आएगा, आवेश प्लस क्यू तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ये वाला Q और Q नॉट के बीच कार्यरत वैद्युत बल x दूरी पर है। तो कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे और इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसका सूत्र लिखेंगे, F इक्वल टू F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, और Q नॉट अपॉन x दूरी है x² न्यूटन बेयर, जहाँ K क्या है, हमारा माध्यम का परावर्तक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इसमें देखते हैं परीक्षण आवेश के बीच में हमारा कूलम्ब्स लॉ काम करा, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच में। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक लाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। दूरी कितनी है, dx। तो B से C तक dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो लिखेंगे अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार्य, B से C तक लाने में किया गया कार्य W। तो कार्य हमारा क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन दूरी। तो वैद्युत बल F और गुणा दूरी dx, दूरी हमारी dx है जी।
तो वैद्युत बल का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो 1/4πε0 और K और Q नॉट और x² अब गुणा dx, और ये हमारा dx क्या होगा, माइनस का इसलिए होगा कि बल की विपरीत दिशा में दूरी चली गई है, तो विपरीत दिशा में है इसलिए दूरी यहाँ पर माइनस होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि विपरीत दिशा है। dw अब हम देखेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से ए तक लाने में, तो अनंत से और ए बिंदु हमारा कितनी दूरी पर, r दूरी पर, तो अनंत से ए तक लाने में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन dw बराबर अनंत से r दूरी के बीच इसका समाकलन कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1/4πε0 और K Q नॉट अपॉन x² और dx, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद इसको हम बाहर कॉमन लेते हैं और x वाला पद खाली अंदर रखेंगे, तो ये हमारा आ गया W 1/4πε0 और ε0 के और Q नॉट, ये वाला पद बाहर आ गया, और अंदर हम इसको कर लेंगे -1/x² dx, और अनंत से r के बीच, तो 1/4πε0 K और Q नॉट, इसका समाकलन हमारा आएगा, करते हैं -1/x² का, तो ये हो जाएगा, ऊपर ले आएंगे इसे, तो ये हो जाएगा -x⁻², dx, और ये हमारा हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर -2 और प्लस का 1, माइनस बाहर है, तो x की पावर -2 और प्लस का 1 और अपॉन -2 और प्लस का 1, ये इसका समाकलन होगा, तो बराबर x की पावर -2 और प्लस का 1, ये कितना हो गया, x की पावर -1 और अपॉन ये भी हो गया -1, तो ये आ गया हमारा x की पावर -1 और माइनस हो गया प्लस, तो 1/x, इस पूरे का समाकलन हमारा आ गया है, पूरे का 1/x² dx का समाकलन आ गया है हमारा इतना, यानी कि -1/x² dx बराबर 1/x, ये हमारा समाकलन इसका होता है, s की पावर -2 + 1 -2 और +1 -1, ये हमारा, इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे इस पूरे का, तो इसकी जगह हो गया हमारा 1/x और अनंत और r,
की सीमा हो गई अनंत से आर तक। तो ये हमारा हो गया है 1/4πε0 के क्यू क्यू नॉट। अब इसमें हम करते हैं, एक बार रखेंगे ऊपर वाला मान और ये माइनस करके फिर नीचे वाली सीमा लिमिट। तो लिमिट हमारी है अनंत से आर, एक बार ऊपर की लिमिट और फिर माइनस नीचे की लिमिट। तो 1/r माइनस 1/ अनंत। तो ये हमारा हो गया 1/ अनंत हमारा होता है 0। तो 1/4πε0 के और क्यू क्यू नॉट, और ये हमारा आ गया 1/r। इधर लिख लीजिए, चूंकि 1/ अनंत बराबर 0। तो ये हमारा आ गया W। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब हम देखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ बी। विभव की परिभाषा के अनुसार क्या था? बी नो डैट। बी बराबर क्या होता है? W/Q0। इसको डाल दिए समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। तो B बराबर W का मान रख दीजिए यहाँ पर। W का मान समीकरण 1 से 2 में रख दीजिए। तो B बराबर हमारा आ गया 1/4πε0। ओके, और क्यू नॉट अपॉन आर, और पूरे के बटे में हमारा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। तो B बराबर 1/4πε0। ओके, और Q/R वोल्ट। तो वायु अथवा निर्वात के लिए माध्यम का परावर्तांक हमारा होता है 1। तो वायु अथवा निर्वात के लिए माध्यम का परावर्तांक K का मान होता है 1, अर्थात B बराबर 1/4πε0 के B बराबर 1/4πε0 और Q/R वोल्ट। ये हमारा वायु अथवा निर्वात के लिए, इसमें K का मान 1 हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q/R वोल्ट आ जाएगा। तो एक बार शुरू से इसको दोबारा देख लेते हैं। जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो बिंदु आवेश के कारण बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए माना कि बिंदु O पर एक कोई +Q कूलाम का आवेश जो परावर्तांक K वाले माध्यम में स्थित है, और इससे R दूरी पर बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सपोज ए चार्ज ऑफ +Q कूलम
is situated at point O in a medium of dielectric constant K. Let A be point at which the electric potential is to be determined. तो बिंदु ए है जहाँ पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इन दोनों के बीच प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट के बीच कूलम्स लॉ हम लगाएंगे। तो ये हमारा आ गया। अब बी से सी तक कार हम निकाल लेंगे dw, फिर उसके बाद अनंत से बिंदु ए तक लाने में कार हमने निकाल लिया, और 1-1/x² का जो समाकलन होगा जे आपको याद रखना 1/x होता है। जे हमने यहाँ पर निकाला है 1/x, तो 1/x हमने रख लिया, और एक बार लिमिट ऊपर की एक बार नीचे की। तो डेफिनीशन में w का मान हमने यहाँ पर समीकरण 2 में रख दिया। तो ये हमारा विभव का सूत्र का निगमन व्यंजक हमारा आ गया। अब इससे रिलेटिव एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है। A point charge of -2 microcoulomb is placed at a distance of 5 meters from another point charge of 9 microcoulomb in air. Calculate the value of electric potential at a point which is situated at a distance of 3 meters from both these charges. एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 9 माइक्रोकुलाम बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है, और इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, इस आवेश से भी 3 मीटर दूरी पर और इस आवेश से भी 3 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विभव की हमें गणना करनी है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सिंपल है। तो सर्वप्रथम लिखते हैं अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डैट, प्रश्न के अनुसार हमें दिया है। तो यहाँ पर चित्र में ही हम मान रख लेते हैं। यहाँ पर Q1 मान लेते हैं Q1। तो Q1 कितना है 9 माइक्रोकुलाम। तो इसको चेंज कर लीजिए 10 की पावर -6 कुलाम। इसको मान लीजिए Q2। तो Q2 बराबर -2 माइक्रोकुलाम, -2 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। Q1 दिया है। Q2 बराबर माइनस दिया है -2 माइक्रोकुलाम बराबर -2 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। उसके बाद इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। R1 हमारा कितना 3 मीटर है और R2 भी हमारा 3 मीटर। ये मान हमने लिख लिए इसका Q1 और Q2, R1 R2। इसके बाद हमें कैलकुलेट ज्ञात करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B। अप्लाइड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिए इसे, यहीं से देखने वाला है। तो B हम कैसे ज्ञात करेंगे? अप्लाइड फार्मूला को हम यहाँ पर प्रयुक्त कैसे करेंगे? B बराबर B1 प्लस B2। अब इसमें फार्मूला रखेंगे तो B बराबर, B का फार्मूला हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2। ये फार्मूला है।
इस फार्मूला का प्रयोग यहाँ पर होगा। इस फार्मूला में मान रख लेंगे तो हमारा मान इसका आ जाएगा फाइनली। तो b बराबर, इसका मान हम जानते हैं, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। तो इसका मात्रक हो जाता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसका मान रख लेंगे यहाँ 9 गुणा 10 की पावर 9। और Q1 हमारा 9 गुणा 10 की पावर -6 और R1 3 प्लस इसका 9 गुणा 10 की पावर 9 और Q2 -2 गुणा 10 की पावर -6 और बटे 3, R2 का मान 3 है। जी हमारा आ गया। अब इसके आगे का देखते हैं। इसमें कॉमन हमारा हो गया है 3 से काट दीजिए 3 और 3 9, 3 3 9, 3 3 से कट गया। जे कॉमन हमारा हो गया। b बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9। ये हमारा दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो 3 गुणा 10 की पावर 9 इसको कॉमन ले लीजिए बाहर और अंदर कितना बचा 9 गुणा 10 की पावर -6 और फिर प्लस और माइनस में 2 गुणा 10 की पावर -6। जी हमारा आ गया। अब इसमें देखते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9। अब इसमें 9 गुणा 10 की पावर -6, इसको माइनस को इधर ले आइए, -2 गुणा 10 की पावर -6। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है 10 की पावर -6। तो 3 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 और 9 -2। तो 3 गुणा 10 की पावर 9 और -6 और गुणा 7। तो 21 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। ये आंकिक का उत्तर है।